जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज आप सुनेंगे आंवला नवमी की कहानी। गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दें। कहानी कहें। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्लाउज देकर जिमाए, धोती दें, दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करें। सबको ब्राह्मण को दें। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दें। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर भोजन करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है और सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। आंवले के औषधीय गुण भी बहुत हैं। जैसे आंवला आंखों के लिए भी बहुत लाभदायक है। रात को आंवला पानी में भिगोकर रखें और सुबह उसके पानी से आंखें धोएं तो आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। आंवला पेट के लिए भी बहुत लाभदायक है। दिल के लिए बहुत लाभदायक है आंवला। जैसे पीपल, तुलसी, आंवला, इन सभी वृक्षों की पूजा जो हमारे पूर्वजों ने बताई हुई है, इनका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जैसे पीपल और तुलसी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए ही हमारे पूर्वजों ने इनकी पूजा इसलिए बताई है क्योंकि ये हमारे लिए पूजनीय है। उसी तरह आंवला भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। आंवले को तो हम सब्जियों में खटाई की जगह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक समय खटाई का हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन आंवले का कोई नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। आंवले की पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन होती है। तो आइए सुनेंगे आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ठाट बाट हो गया था और सोने के आंवले के वृक्ष पर फले हुए हैं। सब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का वैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर जा गिरा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो वह बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया था। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सास बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत्य रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुने। विनायक जी महाराज की जय। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा।
तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विधायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर इसे खा जाएंगे। फिर विधायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विधायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं विधायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगू, बाप की कमाई में रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परासे ढोकता, मुट्ठी भरकर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विधायक जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बीननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विधायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार को धन देना। बोले विधायक जी महाराज की जय।